दोस्तों, कई बार अफसर आपके सामने तब आता है जब आपने सोचा भी नहीं होता है। यदि आपने अफसर को पकड़ लिया तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और यदि आपने अफसर गवा दिया तो आप वहीं के वहीं पे रह जाते हैं। जिसने अफसर का उपयोग किया उसकी शुरू हो जाती है सेकंड इनिंग, और यही आज की हमारी शॉर्ट फिल्म का टाइटल है, सेकंड इनिंग। दोस्तों, आज की भागम-भाग जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब रिटायरमेंट आता है, जैसे कि हमारी कहानी के किरदार श्री आनंद काका जी का रिटायरमेंट हो रहा है। ये हैं श्री आनंद काका जी के बेटे, जो कि एक कॉर्पोरेट एमएनसी कंपनी में कार्यरत है। और जैसे कि एमएनसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले अधिकतर लोगों के साथ होता है, वैसे ही इनके साथ है। ये संस्कारी भी हैं और माता पिता का सम्मान भी करते हैं, पर इनके पास ड्यूटी के काम के अलावा किसी भी सोशल एक्टिविटी या परिवार के लिए ना के बराबर समय रहता है। हो कितना सोना रब ने मुझे बनाया। अरे बेटा किशोर, आज मेरे ऑफिस में मेरे रिटायरमेंट का फंक्शन है। तुमको बहू को मैंने पहले बता दिया है। तुम दोनों सही 2 बजे फंक्शन के लिए ऑफिस पहुंच जाना। तुम दोनों आ गए तो मुझे खुशी होगी। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको बताना ही भूल गया। आज सुबह ही मेरे बॉस से मेरी बात हुई। कुछ क्लाइंट्स हमारी कंपनी में आ रहे हैं कुछ पॉइंट पे बात करने के लिए, तो मैं आज ऑफिस जाऊंगा और आपके फंक्शन में मुझे आना पॉसिबल नहीं होगा। और कल रात ही मेरी नीता से बात हुई और उसने कहा है कि उसके भी ऑफिस में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो उसके सिलसिले में उसे भी ऑफिस में जाना ही होगा। हम दोनों भी आज आपके फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। उसके लिए सॉरी पापा, वी बोथ आर सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल दिया यही मेरे लिए काफ़ी। मैं समझूंगा कि तुम और बहू मेरे फंक्शन में आए हो। आप जैसा बड़ा नहीं है कहने, आप जैसा सरल नहीं है कहने, आपको हम विदा आज कर देने वाले सीने ऐसा सज्जन नहीं है कहने। जिंदगी की दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का यह पड़ाव आया है। ऑफिस की फाइलें पढ़ते पढ़ते अब विश्राम आया है। यह वक्त पोते पोती दौड़ती के नाम आया है। हेलो बेटा किशोर, आज मेरे ऑफिस में मेरे रिटायरमेंट का फंक्शन था। मेरे सब कलीग और बॉस ने मेरी काम के बहुत तारीफ़ किया। बेटा, तुम और बहू दोनों फंक्शन को आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर तुम्हारे और बहू के काम के वर्क प्रेशर की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा फॉर योर रिटायरमेंट लाइफ। कोई बात नहीं। हाँ जी। रिटायरमेंट के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो गया है। आखिर टीवी देखूं तो कितनी बार दिन में नींद नहीं आती, रात को सोता हूँ, ज़्यादा देर सो नहीं सकता, तो फिर दिन में नींद नहीं आती, दिन में नींद लूँ तो रात को सो नहीं सकता। बहुत मुश्किल बोरियत महसूस करता हूँ।
है सुहाना। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो राघव? ऑफिस में कामकाज कैसा चल रहा है? सब कैसे है ऑफिस में? सब ठीक है सर। अरे वाह सर, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, वरना ऑफिस में सब हम यही सोच रहे थे कि आप रिटायरमेंट के बाद अपना वक्त कैसे काटेंगे। हाँ, ये तो मेरे सेकंड इनिंग का कमाल है। ओ वाह यू। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, कोई परेशानी, कोई टेंशन? बेटा, आप कौन? अंकल जी, मैं भी इधर सोसाइटी में रहता हूँ। आज क्या छुट्टी का दिन था तो घर पे था। कुछ घर के काम का निपटाए, फिर कुछ ऑफिस का छोटा मोटा काम था वो निपटाया, फिर इधर पार्क में टहलने आ गया। इधर पार्क में टहलने आया तो देखा बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया। बेटा, आपका तो छुट्टी के कारण पार्क में आना हुआ टाइम पास करने के लिए। मेरा तो ये रोज़ का साधन है समय बिताने का। शाम को पार्क में आता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बाद में घर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, खाना खाता हूँ और आराम करता हूँ। अंकल जी, आप तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उम्र थम सी गई है। शाम को फिर भी पार्क में टाइम पास हो जाता है, पर दोपहर में जब बेटा बहू काम के लिए गए होते हैं तो मैं टीवी देख कर बोर हो जाता हूँ। अगर दोपहर में सो जाऊँ तो रात को नींद नहीं आती, इसलिए दोपहर में भी सो नहीं सकता। ओह, तो ये बात है अंकल जी। हाँ बेटा, मैं अपने काम में बहुत कर्मठ व्यक्ति हूँ। ऑफिस के काम में मैं बहुत कर्मठ व्यक्ति की तरह काम करता हूँ, पर रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल खालीपन आ गया। तो ये बात है। अच्छा अंकल जी, अगर आपकी मैं ये परेशानी दूर कर दूँ तो? मतलब ये अंकल जी, अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर दिया जाए तो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बुढ़ापे में मुझे कौन काम देगा? अंकल जी, अफसर आपके सामने बैठा है, आप अफसर को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपको जॉब ऑफर करूंगा यदि आपके काम करने की इच्छा है तो, और काम भी ऐसा जो कि आप पे बर्डन ना हो और आपको काम करना मज़ा भी आए। वाह, नेकी और पूछ मुझे तो काम करना अच्छा लगेगा, पर काम क्या है? भारी बोझ उठाने का मैं काम ये बुढ़ापे में नहीं कर सकूँगा, बाकी कोई भी काम कर लूँगा। अंकल जी, मैं एक LIC एजेंट हूँ और आपका जो मेरे पास काम रहेगा वो ये कि जो मेरे LIC से रिलेटेड वर्क रहता है उसका पूरा बैक ऑफिस का काम आपको संभालना है, पूरी तरह से संभालना है। ठीक है, तो काम ऐसा है। ओके अंकल जी। बेटा, तुम तो वो अफसर बन के आए हो जिसकी तलाश में रिटायरमेंट का महीनों तक करता रहा। अंकल जी, आपने बिल्कुल सही शब्द बोला, अफसर। जो लोग अफसर को पहचान लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, वो तो ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अफसर गवा देते हैं, समय गवा देते हैं, फिर वो बाद में रोते पछताते ही रह जाते हैं। आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं, इसलिए आपने अफसर पहचान लिया। लेकिन कई युवा लोग आज का काम कल पे डालते हैं, बिना मेहनत किए रुपया पैसा और सब कुछ पाना चाहते हैं। नतीजा, वो अफसर गवाते जाते हैं, समय गवाते जाते हैं और फिर बाद में वो रोते पछताते रह जाते हैं। आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी सेकंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है मेरे पास। आपका स्वागत है मेरे पास आपकी सेकंड इनिंग के लिए। बेटा, सही बात किया। सेकंड इनिंग, आहा, मेरी सेकंड इनिंग मेरी फर्स्ट इनिंग से जानदार और शानदार रहेगी। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल रहेगी। राघव, वो दिन था और आज का दिन, मैं तो मेरी सेकंड इनिंग बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सर, आपको इतना खुश देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो मेरे सेकंड इनिंग का कमाल है। दोस्तों, एक दार्शनिक चित्रकार ने अफसर की तस्वीर एक ऐसे आदमी के रूप में बनाई जिसके आगे तो मजबूत काले घने बाल है, लेकिन पीछे से उसका सर गंजा है।
उसकी पीठ पे 2 बड़े मजबूत पंख भी हैं। यदि ऐसा अफसर आपके सामने आता है और आपने उसके मजबूत बालों से उसको पकड़ लिया, तो जब अफसर अपने पंखों से उड़ता है तो आपको भी अपने साथ आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। लेकिन यदि आपने अफसर गुजर जाने दिया, निकल जाने दिया और फिर पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश की, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आता क्योंकि पीछे से उसका सर गंजा है, आप वहीं के वहीं पे रह जाते हैं। तो अफसर को सामने से पकड़िए, सामने से उसको उपयोग करिए। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो तो कृपया नीचे दिए लाइक के बटन को अवश्य दबा दें, तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और नाते रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लें, जो नीचे दिए शेयर बटन है उसको दबाकर।